बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 65वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है वंदीजनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही वंदीजन अर्थात महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में वंदीजन लोग उपस्थित हुए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरे हनि वन्दिना पर्युपातिष्ठ स्तत्ति पार्थिव निवेशनम् पर्युपातिष्ठस्तत्पार्थिवे निवेशनम्। शूतः परम संशिकारा मागधाश्चोत्तम श्रुतः गायकः श्रुतशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक् निगदन्तः पृथक् पृथक्। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरा हुआ। तब बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले और सूत मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। ततस्तु स्तुवताम तेषां सूतानां पाणिवादकः ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकः अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन् तेन शब्देन विहगः प्रतिबुद्धाश्च शश्वनः शाखास्था पञ्चजरास्थाश्च ये राजकुलगोचरः वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतने ही में पाणिवादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद शुक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द बीड़ाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदंतर सदाचारी तथा परचर्या कुशल सेवक जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण दर्पण आभूषण और वस्त्र आदि लेके आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम आभिहारिक है।
उनका नाम आभिहारिक है। वहाँ लाई गई सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है, महाराज के यहाँ पर आने का क्या कारण हो सकता है। तदंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। तदंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थीं और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी। निष्प्रभासा विवरणा च सन्ना शोके निषन्नता ना व्यराजत कौशल्या तारेव तिमिरावृता कौशल्यानन्तरमुराज्ञः सुमित्रा तदन्तरं कौशल्यानन्तरमुराज्ञः सुमित्रा तदन्तरं न स्म बिभ्राजते देवी शोकाश्रुलो लिलेतानिना न स्म बिभ्राजते देवी शोकाश्रुलो लितानिना शोकाश्रुलुलितानिना। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा भी थी। दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रा मग्न देखकर अंतःपुरी की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियां करुणा चीत्कार करने लगती हैं, करुणा क्रंदन करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदर नारियां अत्यंत दुखी होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवं हा नाथेति परकृषे पेतुतुर्धरणी तले
फेते तुर धरणी तले। सा कौशलेन्द्र दुहिता चेष्टमाना महीतले। सा कौशलेन्द्र दुहिता चेष्टमाना महीतले। न भ्रजा भ्राजते रजो दुष्टा तारे बिगगन च्युता। तारे बिगगन च्युता। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को जब देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूष रीति शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुरी की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बड़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य होकर दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जानकर उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेरकर अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुणा विलाप करने लगी। अति तुम आज्ञाए तु पार्थिव वर्षभम यश्वशनं तं परिवार पत्न्यः। यश्वशनं तं परिवार पत्न्यः वृषमरुदन्त्याः करुणमशु दुःखिताः। भृशमरुदन्त्याः करुणं सुदुःखितः प्रगृहे बाहु व्यलपन्ननाथोवत्। प्रगृहे बाहु व्यलपन्ननाथोवत्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मिताश्रम काव्य के अयोध्याकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।